हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमने आर.डी. शर्मा से लिए हैं। ठीक है, तो ये समझो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस की। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना चैप्टर नंबर 2 के क्लियर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन है। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? वो है ax² प्लस bx प्लस सी। यही हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। तो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास गिवन होगा तो उसमें से आप सीधा सीधा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो बिल्कुल निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और वो काम आएगा ही आएगा। तो हम ले लेते हैं सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, कितना होता है -b/a। ठीक है, और क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू c/a। तो ये तो आपको तुरंत सबसे पहले निकाल लेना है। ठीक है, अब जो इवेल्युएट करना है उस पर ध्यान देते हैं हम लोग। इवेल्युएट मुझे क्या करना है? 1/α माइनस 1/β। और मैंने आपको क्या बताया कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसको बनाना किसमें? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में चेंज करना है। तो हमारा काम यही है भाई, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में चेंज करो, क्योंकि हमें वही दो वैल्यू पता है। तो एक काम करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। क्या निकलेगा? अल्फा बीटा, और यहाँ पे क्या आएगा? ये आ जाएगा बीटा माइनस अल्फा। अब बीटा माइनस अल्फा की वैल्यू मुझे नहीं पता है, तो मैं इसको बदलूंगा किस में? माइनस बाहर करके अल्फा माइनस बीटा मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो अल्टीमेटली क्या बनेगा? वो बीटा माइनस अल्फा ही बनेगा ना। अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कैसे निकालें? तो सबसे पहले चलिए देखते हैं। अल्फा बीटा तो आपको पता है ना, अभी हमने निकाल चुका है c/a। लेकिन अल्फा माइनस बीटा कैसे निकालें? तो उसका लिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये होता है, ये आप पढ़ ही रहे हो क्लास 9 से, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस पूरे की अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये इतने की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहाँ से क्या निकलेगा? ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखोगे आप, ये -2 अल्फा बीटा और -2 अल्फा बीटा तो लाइक टर्म्स हैं, तो ये बन जाएगा मेरा -4 अल्फा बीटा। अब देखो ये टर्म्स में आ गया ना। किसके टर्म्स में आ गया? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में ये आ गया, आपको दिख रहा है। बस अब क्या करेंगे? हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये मिल जाएगा मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है? अल्फा प्लस बीटा -b/a का होल स्क्वायर -4 इंटू c/a। तो ये बन जाएगा मेरा b² माइनस 4c/a। अब आप अगर एलसीएम लेंगे तो क्या लेंगे? a² एलसीएम, तो ये बन जाएगा मेरा b² माइनस 4ac। ये क्या मिला मुझे? ये मिला मुझे अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर अगर हटाऊंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? अंडर रूट। ठीक है, और अंडर रूट और स्क्वायर दोनों आपस में क्या हो जाते हैं? कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी मुझे अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a। जो नीचे वाला a² है तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा। सिंपल सा बात है, बस सब चीज मिल गई। चलिए अब हम इसमें इक्वेशन नंबर 1 इसको नाम दे के पुट कर देते हैं। पुटिंग दी वैल्यूज इन 1। ठीक है, 1 में पुट कर देते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये मेरा क्या मिलेगा? 1/α माइनस 1/β की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी? माइनस ऑफ ये पूरे की वैल्यू, मतलब अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय a अपॉन में क्या आएगा? अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? c/a है। तो यहाँ से a कैंसल आउट। तो क्या मिला मुझे? ये मिलेगा मुझे माइनस ऑफ अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय c, और यही हमारा क्या है? आंसर। ठीक है, ये मुझे मिल गया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अब इसमें ना ए बी सी के टर्म्स में था तो हमारा ए बी सी के टर्म्स में आंसर आया, लेकिन अगर एग्जाम में नंबर के टर्म में आएगा तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। नंबर के टर्म में ला लो, बस डेट्स ऑल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब वही है कॉन्सेप्ट, सब में वही लगने वाला है। देखना है बस, आपको ध्यान थोड़ा सा देना है कि किस में बदलना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। बस चलिए हम इवेल्युएट कर देते हैं। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू अल्फा प्लस बीटा कितना? -b/a। ठीक है, ठीक है। अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना? c/a। ये भी ए बी टी सी के टर्म्स में है, तो हमारा आंसर ए बी सी के टर्म्स में ही आएगा। इवेल्युएट किसको करना है? इवेल्युएट करना है 1/α प्लस 1/β माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक,
अब ये तो अल्फा बीटा के टर्म्स में है तो मैं तो कुछ नहीं करूँगा, जैसे है वैसे ही रहने दूंगा। इसको मैं बदल सकता हूँ, ये एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा सिर्फ इतने पार्ट को, और ये बन जाएगा मेरा बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा सेम होता है, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -b/a डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा कितना है, c/a। ये पूरा क्या आया, एक टर्म आया -2 × c/a। पेशेंस के साथ आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करके करो, कोई टेंशन नहीं है भाई, बहुत ईजी है। पॉलिनोमियल बहुत ईजी है, बस गलती मत करना ना। यहाँ पे क्या होगा, छोटी सी मिस्टेक करोगे और गड़बड़ हो जाएगा, वही बस नहीं करना है, उसी से बचना है बस। बाकी तो मैथ्स बहुत सिंपल है यार, क्या है मैथ्स में, -b/a/c। थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स हैं जो दिमाग में रखने हैं, अगर वो रख लिए दिमाग में तो आपसे बन जाएंगे क्वेश्चंस। ये हो जाएगा -2c/a। यहाँ से a कैंसल, यहाँ क्या आ जाएगा, -b/c -2c/a। अब एलसीएम क्या निकलेगा यहाँ से, AC एलसीएम, ठीक। मैंने क्या बताया, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -ba, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2c²। अब इसके आगे तो इवेल्युएट होगा ही नहीं ना, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। नंबर होते तो नंबर के टर्म्स में लेते, आगे देखेंगे नंबर के टर्म्स में भी आएंगे तो मैं आपको कराऊंगा ना कैसे प्रैक्टिस करेंगे, कैसे सॉल्व किया जाता है। वो प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया सॉल्व, चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, अब नंबर के टर्म्स में आ गया है ना, नंबर के टर्म्स में आ गया तो उसके टर्म्स में ले लेते हैं। 4x² -5x -1, ठीक। अल्फा प्लस बीटा कितना, -b/a, तो ये हो जाएगा -5/4। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 5/4, ठीक, आ गई 5/4, कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे कर बात कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा, अभी हमें क्या लेना है, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा c/a, ठीक। और c कितना है मेरा, वो है मेरा -1 और a कितना है मेरा 4। तो मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई -1/4 और अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई 5/4, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं, जो फाइंड करना है उस पर ध्यान देते हैं। अल्फा² बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अब देखो कि कॉमन आउट क्या निकल रहा है दोनों में से, इन दोनों में से अल्फा और बीटा एज अ कॉमन फैक्टर मैं निकाल सकता हूं। तो इसके पास बचेगा अल्फा, इसके पास बचेगा बीटा, बस ये आ गया उस फॉर्म में जिस फॉर्म में मुझे चाहिए। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/4 × 5/4, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो -5/16 इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है, और पूछेगा भाई एग्जाम में पूछेगा, इसीलिए मैं प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेगा, ध्यान दे दो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें भी नंबर वाला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं हम लोग सॉल्व करके। t² -4t + 3, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ t² 1 है तो a मेरा 1 हो गया, b मेरा -4 हो गया और c मेरा 3 हो गया। ये सब चीज़ें लिखना आप एग्जाम में, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, a b c जैसे हम लिख रहे हैं प्रॉपर, इसी वे में सॉल्व कीजिएगा तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। और क्या ना, इससे एक फ़ायदा ये होगा कि मिस्टेक नहीं होगी। क्या लिखोगे नहीं ना ये सब चीज़ें, ए बी सी और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला, तो ना मिस्टेक होने की चांस बढ़ जाती है। तो मिस्टेक ना हो इसीलिए पूरा प्रॉपर लिखो। तो स्किप नहीं करोगे ना अगर स्टेप, तो आपका सॉल्यूशन जो होगा एकदम परफेक्ट बनेगा, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, तो ये हो जाएगा -4/a। अब यहाँ पे होता क्या, अगर नहीं लिखोगे ना ABC तो बाय चांस ये मिस्टेक हो सकती है कि B आप 4 पुट कर दो, तो इसका आंसर ये माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन आप क्या लिखोगे -4, तो गलत हो जाएगा। यहीं पे अगर गलत हो गया तो सॉल्यूशन तो पूरा गलत होगा ना। पहला ही स्टेप गलत कर दिए अगर आप, एक सिल्ली सी मिस्टेक के कारण, एक छोटे से स्किप करने के कारण स्टेप को, तो पूरा गलत हो जाएगा। यही तो नहीं करना है, मैथमेटिक्स में यही चीज है। c/a, ठीक है, c कितना है 3/1, तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई, ठीक है। अब जो इवेल्युएट करना है उस पर ध्यान देते हैं। अल्फा 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। कॉमन आउट क्या ले सकता हूँ, एक अल्फा क्यूब ले सकता हूँ, एक बीटा क्यूब ले सकता हूँ, और अंदर बचेगा अल्फा प्लस बीटा। अब इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल क्यूब, और ये अल्फा प्लस बीटा, ये इसी फॉर्म में बस बनाना है।
ये फॉर्म अगर बनाना सीख गए तो आपसे सब बन जाएगा। 3 का क्यूब इंटू 4, 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 इंटू 4, अब 27 इंटू 4 कर लो भाई, 25 इंटू 4 कितना होता है 100, बाकी कितना बचा 2, 2 इंटू 4 8, तो कितना हो गया 108, 27 इंटू 4 ये आ गया 108। तो यही हमारा क्या आ गया आंसर। इतना सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।